ये मेरे मोटिवेशन का सेकंड वीडियो है। ठीक, अभी अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है कि अपने तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम आ रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तैयारी कैसे करें, क्या ना करें, जिसको भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? यस सर। सर क्वेश्चन यह है कि हमारा बोर्ड एग्जाम पेपर है 2 महीने बाद, तो सर उसमें किस तरह तैयारी करें कि 90% मार्क आ जाए? सबसे पहली बात कि अगर हम परसेंटेज को माइंड में डिटरमाइन करके चलते हैं, ठीक, तो दो कंडीशंस होते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि आप फ्रॉम योर बिगनिंग, मान के चलो कि जब तुम्हारा सेशन स्टार्ट हुआ 10th से जब तुम पढ़ना शुरू किए, तो वो तुम्हारा डिसाइडेड है कि आप जब तुम अपने बोर्ड एग्जाम करके आओगे तो तुम्हें ये पता रहेगा कि मैंने कितना किया है और मैं कितना पाऊंगा, कि मतलब मैं कितना लिख के आया हूँ और 100 आउट ऑफ मेरे कितने मार्क्स मिलने हैं। अब देखो, यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होने वाली है। पहली बात कि तुम्हें पाना है 90%। इसका मतलब अगर तुम्हें 90% पाना है तो आप कहीं ना कहीं 120% की तैयारी करके चल रहे हो। 120% की तैयारी करके चल रहे हो। देखो, स्टूडेंट लाइफ की कुछ स्ट्रैटेजीज होती है कि आपको हर सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, क्योंकि देयर आर 6 सब्जेक्ट्स इन द हाई स्कूल। ठीक, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ड्राइंग एंड साइंस। अब ईच सब्जेक्ट कंटेन्स 100 मार्क्स। कभी कभी होता क्या है कि आप मैथ को ज़्यादा प्रिफर कर रहे हो, आप साइंस को ज़्यादा प्रिफर कर रहे हो, आप मैथमेटिक्स को, आप सोशल साइंस को ज़्यादा प्रिफर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जिस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा पढ़ते हो उस सब्जेक्ट में तो ये 100% की एक्यूरेसी रहती है कि आप अगर 100% को लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसमें से 90% या 80% मार्क्स आप, जाहिर सी बात है, आप पा ही जाएंगे। ठीक, पर आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपने जो डिसाइड कर रखा है, वो आपने डिसाइड किया है कि 90% चाहिए हाई स्कूल के अंदर। इसका मतलब हर सब्जेक्ट में कितना नंबर चाहिए? 90 नंबर चाहिए। पर अगर आप किसी 3 सब्जेक्ट्स को ही दे के चल रहे हो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस, अगर आप 3 सब्जेक्ट्स को लेके चलोगे, अपनी 100% दे रहे हो उसको, तो आप केवल उन्हीं सब्जेक्ट में आप ये कॉन्फिडेंट रहोगे कि मुझे 90 नंबर मिलेगा। बाकी 3 सब्जेक्ट्स को तो आप लेके नहीं चल रहे हो। ठीक, तो ये पहली कमी रहेगी तुम्हारी। ठीक, अगर तुम्हें 90 नंबर 90% लेके आना है तो कहीं ना कहीं आपको बेटा 6 के 6 सब्जेक्ट्स में 90 नंबर लेके आने ही हैं। तब आप कहीं ना कहीं किस पे पहुंचोगे? 90% पे। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो कि 90% लाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। पहली बात, या तो आप शुरू से लेके फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। आप एकदम पढ़ते रहोगे, हर एक चीज़ों को बहुत ही शार्पली लेके चलोगे, हर एक पॉइंट्स को, हर एक कंटेंट को, हर एक टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, क्योंकि आप यू आर अ स्टूडेंट हियर, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आपको पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि तुम्हारे पापा इन्वेस्ट कर रहे हैं तुम्हारे पीछे पैसा, वो तुम्हारे पापा को सिर्फ और सिर्फ चाहिए तुमसे परसेंटेज। अभी तुम्हारे पास मे बी फ्रॉम द 24 मार्च से तुम्हारा एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। शायद ऑफिशियल टाइम टेबल अभी तक नहीं इशू हुआ है, ऐसा ही तो है, कुछ ऐसे ही है ना। तो अभी तुम्हारे पास मान के चलो कि अगर आज 31 दिसंबर है, लास्ट डे ऑफ दिस ईयर, तो अभी तुम्हारे पास कहीं ना कहीं 2 से ढाई महीने बचे। अब 2 से ढाई महीने में एक चीज़ ध्यान रखना, हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और तुम्हें भी पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं। अभी आप क्या करो, हर एक सब्जेक्ट को एक टाइम डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंगली आप उसको टाइम देना शुरू करो, हर एक सब्जेक्ट को। इवेंचुअली अगर आप ड्राइंग को नहीं छू रहे हो ना, तो ड्राइंग भी बनाने का प्रयास करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि मैथ में तो अच्छा नंबर पा जाएंगे और उनकी ड्राइंग खराब होती है तो वो ड्राइंग में 60 नंबर पाते हैं। ठीक, और कहीं ना कहीं तुम्हारे 90% को खराब कौन कर देगा? सबसे आसान विषय जो कि है ड्राइंग। तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक वैल्यू है। अगर आप सब सब्जेक्ट को इक्वली लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप 90 नहीं 95% पा जाएंगे। और तुम्हारा जो, व्हाट्स योर नेम?
अनुराग शुक्ला बिकम्स अ टॉपर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना। तो अनुराग अभी तुम्हारे पास पूरे 2-2.5 महीने का समय है। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखना और पढ़ना शुरू करो। ठीक है ना। हर एक चैप्टर्स के, इंग्लिश के अलग, हिंदी के अलग, सोशल साइंस के अलग, मैथ के अलग, ड्राइंग एज वेल एज कि आप संडे में 1 घंटा दो ड्राइंग के लिए और आप ड्राइंग भी बनाना शुरू करो। डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर रीच एट टू द 90%। नोबडी कैन स्टॉप यू। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें तुम्हें भी पता थी, सब कुछ पता है पर हम करते नहीं हैं। हमें सब कुछ पता रहता है, उसके बाद भी हम नहीं करते कि मम्मी पापा मेरे पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं, हमें पढ़ना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, फिर भी एक समय फिर दोस्ती यारी में या फिर अपनी केयरलेसनेस की वजह से हम सब नहीं करते। यही कंडीशन है ना आजकल के लड़कों की। हम इंस्टा तो चला लेंगे बहुत देर तक, फेसबुक तो ऑपरेट कर लेंगे बहुत देर तक, पर वही चीज़ें जो हम इंस्टा पे अपना हाफ एन आवर दे रहे हैं और अपनी बहुत सारी डेटा यूजेस को भी खत्म कर रहे हैं, अगर वही एक पर्टिकुलर टॉपिक जो कि केमिस्ट्री में तुम्हें नहीं आता है, अगर मैं उसको अपलोड वही पे यूट्यूब पे उसको सर्च करके अगर मैं उसको देखने का प्रयास करूँ, तुम्हारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैटेगरीज के वीडियोस तुम्हें वहाँ मिलेंगे। कोई इंग्लिश में बोलेगा, कोई हिंदी में बोलेगा। आप अगर वीडियोस को देखना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली यू विल get the point how to understand that particular topic in which you are unable to understand that one. अभी जो मौका है ना, हम लोग को लॉस्ट, वी आर लॉस्टिंग। अगर अभी हम लोगों ने अगर लॉस्ट कर दिया ना बात, तो आने वाला जो समय है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है।